और बड़ी खबर आपको बता दें, अलू अर्जुन से मिलने पहुंचे हैं कई एक्टर। विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती ने मुलाकात की है अलू अर्जुन से। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उनके घर पर यह मुलाकात की गई है। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार भी मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। तो जुबली हिल्स में जहां पर अलू अर्जुन का घर है, वहां पर मुलाकात करने के लिए साउथ के कई जो एक्टर्स हैं, अभिनेता और डायरेक्टर्स हैं, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अलू अर्जुन की रिहाई के बाद जेल से अलू अर्जुन ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। जांच में सहयोग करूंगा, ये अलू अर्जुन ने कहा। मैं कानून का सम्मान करता हूं। आज जब मीडिया से बात की है जेल से रिहा होने के बाद, तब यह अलू अर्जुन की तरफ से बयान दिया गया। अब आपको सुनाते हैं रिहाई के बाद एक्टर अलू अर्जुन की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए आप। I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. तो संध्या थिएटर में जिस तरह से भगदड़ महिला की मौत हो गई, इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया अलू अर्जुन ने, जो आपने सुना। और अब जिस तरह से अभिनेता अलू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल अब भी बरकरार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इंतजाम में कमी रह गई, पुलिस या फिर थिएटर? तो सवाल यह भी उठता है कि भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है। इन तमाम सवालों के बीच उठे सवाल की पूरी पड़ताल आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो संध्या थिएटर की तरफ से एक लेटर को जारी किया गया है। इस लेटर के जरिए घटना से 2 दिन पहले पुलिस बंदोबस्त की मांग की गई थी। पुलिस को सुरक्षा के लिए दिए गए आवेदन में लिखा गया कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में अलू अर्जुन आएंगे और उनके साथ पूरी स्टार कास्ट भी वहां पर आएगी। आवेदन में यह भी लिखा गया कि स्क्रीनिंग में हीरो, हीरोइन, वीआईपीज और फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट आ रही है। ऐसे में भारी भीड़ यहां पर होगी। इसी आधार पर पुलिस से सुरक्षा इंतजाम की मांग की गई थी। तो संध्या थिएटर के लेटर के बाद अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक प्रेस नोट को जारी करते हुए अपनी तरफ से सफाई भी पेश की है। कुछ हस्तियों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अनुरोध आते रहते हैं। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए बहुत सारे अनुरोध आते हैं। सभी बंदोबस्त देना पुलिस के सीमित संसाधनों से परे है। जिन मामलों में भारी भीड़ की उम्मीद होती है या कुछ लोकप्रिय शख्सियतों का दौरा होता है, तो आयोजक व्यक्तिगत रूप से पुलिस ऑफिस आते हैं और संबंधित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के आधार पर पुलिस बंदोबस्त करती है। तो पुलिस की तरफ से संध्या थिएटर के लेटर में कुछ सवाल भी खड़े किए गए हैं। क्या है वो सवाल, वो आप देखिए। पहला, थिएटर ने सिर्फ चिट्ठी लिखने की औपचारिकता को पूरा किया। दूसरा बड़ा सवाल, थिएटर को पता था कि भारी भीड़ यहां पर होगी, जमावड़ा लगेगा लोगों का, तो पुलिस को दोबारा से सूचित आखिर क्यों नहीं किया गया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अभिनेता अलू अर्जुन अंतरिम जमानत के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई सम्मान नहीं और अलू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है। अपने उस दोष को हटाने के लिए तेलंगाना प्रशासन इस तरह के प्रचार स्टंट कर रहा है। तेलंगाना सरकार को लगातार फिल्मी हस्तियों पर हमला करने के बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन इंतजाम करने वालों को दंडित करना चाहिए। और वहीं अलू अर्जुन पूरे मामले पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल क्या है, यह आप जरा देखिए। एक एक करके तमाम सवालों को आपके सामने रखते हैं। पहला बड़ा सवाल, संध्या थिएटर की तरफ से 2 दिन पहले पुलिस को जानकारी पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि संध्या थिएटर का दावा है कि बाकायदा चिट्ठी लिखी गई 4 तारीख से 2 दिन पहले। पुलिस ने चिट्ठी रिसीव की, एसीपी ऑफिस की मुहर भी लगी, तो आखिर एक्शन क्यों लिया गया? यह अपने आप में एक सवाल है। थिएटर की तीसरा बड़ा सवाल क्या है, थिएटर की तरफ से भारी भीड़ होने की जानकारी, तो बंदोबस्त आखिर क्यों नहीं किए गए थे? कैसे वहां पर भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया? चौथा बड़ा सवाल, अलू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और अन्य स्टार कास्ट के आने की पूर्व सूचना थी, यानी कि पहले से खबर दी गई थी, लेकिन इस पर बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पांचवा बड़ा सवाल, तेलंगाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया? तो यह पुलिस को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं।